अरे जोर से बोलो यार, हंगामा होना चाहिए। एक पाखंडी मेरे नबी की तौहीन क्या करेगा? तेरी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है, अगर मैं अपने जलाल में आकर तुझे हरामी साबित करूंगा। एक और हरामी था, मैंने कुरान से साबित किया, बनारस के अंदर मैंने तकरीर की थी, वो काले जुब्बे में मेरी तकरीर पढ़ी है, उसको सुन लेना। मैंने कुरान के हवाले से उसको हरामी साबित किया था। उस ईसाई पादरी ने कहा, अगर तुम वाकई मोहम्मद हो, वाकई अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, वाकई दाई माँ का नाम हलीमा है, वाकई तुम्हारी माँ का नाम आमना है, वाकई तुम्हारे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, तो मोहम्मद तुम गवाह हो जाओ, तमाम नबियों का इमाम अल्लाह ने तुम्ही को बनाया है। सुभान अल्लाह। आदम का सरदार तुम्हें बनाया है, ईसा का सरदार तुम्हें बनाया है, कलीमुल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है, नजीउल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है, खलीलुल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है, रूहुल्लाह का सरदार तुम्हें बनाया है। ऐ मोहम्मद, अगर वाकई तुम इन शहर के रहने वाले हो तो मेरा भी सुनो, ये जमीन अल्लाह ने तेरे ही सदके में बनाई है, आसमान अल्लाह ने तेरे ही सदके में बनाया है, लैलो नहार की गर्दिश अल्लाह ने तेरे ही सदके में बनाई है। मुस्तफा खुश हो रहे हैं, सुन रहे हैं। ईसाई बोलता जा रहा है, जन्नत की बहारें तेरे लिए, जन्नत के हूरो गिलमा तेरे लिए, जन्नत के महिला तेरे लिए, ये कायनात तेरे लिए। उधर ईसाई पादरी बोल रहा था, इधर बरेली का रजा कलम उठा रहा था और पुकार के कह रहा था, सब बोलो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह शान तो देखो, वो क्या पाखंडी करेगा मेरे नबी की तौहीन? अरे मेरे नबी का नाम ही मोहम्मद है। दुनिया में ऐसा किसी का नाम नहीं जैसा नाम मेरे प्रॉफिट का है। जब नाम लोगे तो ऊपर का होंठ नीचे के होंठ का किस कर लेता है, नीचे का होंठ ऊपर के होंठ का चुम्बन ले लेता है और पुकार कर कहता, आशिक अपने महबूब के होठों को चूमने वाले, अरे रब ने जितने गुस्ताख हैं, अगर वो भी मेरे नबी का नाम लेंगे तो उनका ऊपर का होंठ नीचे के होंठ को चूमने पर मजबूर हो जाएगा। नाम ही कुछ ऐसा है, ज़हे इज्जत इतलाए मोहम्मद, के है अर्श हक तेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह, जोर से बोल दो, जोर से बोलो। उस ईसाई पादरी ने, इफ यू आर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, यू आर प्रॉफिट ऑन दिस उम्मत, तुम इस उम्मत के पैगंबर हो, आखिरी नबी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का सवाल सुनो, नबी जानता है, उसके बावजूद सवाल कर रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। कोई गैर वहाबी देवबंदी सुन सकता है तो कहेगा, एक तरफ तो कहता है नबी को इल्म गैब था और खुद ही इनकार कर रहा है। नबी जानता है, उसके बावजूद उसका इल्म का अंदाजा लेना चाहता है, इसका इल्म क्या है, जवाब दे पाएगा कि नहीं। मेरे नबी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इस उम्मत का नबी हूं? तो उसका जवाब सुनो और अपनी तकदीर पे फख्र करो, बल्कि मैं कहूंगा घमंड करो अपनी तकदीर पर। हम अपने हुस्न पर घमंड नहीं, अपनी दौलत पर घमंड नहीं, अपने माँ बाप पर घमंड नहीं, अपने तक़वा और तहारत पर घमंड नहीं, लेकिन आमना का लाल मिला, इस पे हमें गुरूर भी है, घमंड नहीं। आमना का लाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके लिए हजरत ईसा ने कहा था, मैं नबी ना होता, नबी आखिर ज़मा की उम्मत में होता। हजरत मूसा के बारे में सुना होगा, लेकिन अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं, हजरत ईसा ने भी यही तमन्ना की थी। अब नबी का आशिक बोला, आए हयाते नौशे, पतहा लिए हुए कांधे पे अपने काबे का, काबा लिए हुए, ऐ काश होते उम्मते खैरुल वरा में हम कितने नबी गए ये तमन्ना लिए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने मेरे नबी से कहा, मेरे नबी सवाल करते, क्वेश्चन करते हैं, ए यहूदी, ए ईसाई पादरी, ये तो बताओ तुम्हें किसने बताया है? तो उसने कहा, ए मोहम्मद, मुझे बताने वाला कोई नहीं है, तेरी तारीफ तो मैंने तौरात में भी पढ़ी है, तेरी तारीफ तो मैंने इंजील में भी पढ़ी है, और तेरी तारीफ तो मैंने ज़बूर में भी पढ़ी है। सुभान अल्लाह। अब उस इंसान ने कहा है, मोहम्मद और सुनो, मैंने खुद देखा है, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने अपनी होश संभाला जब से लेकर आज तक, इस दरख्त के नीचे कोई नहीं उतरा है। इस दरख्त के नीचे 500 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आराम किया था, उसके बाद आज तक इस दरख्त में नीचे कोई नहीं ठहरा। और मैंने किताब में पढ़ा है, जो इस दरख्त के नीचे आराम करेगा वो उम्मत का आखिरी नबी होगा। कभी तो आला
हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। निकला। और आला हजरत और फरमाते हैं, इश्क में आते हैं तो पुकार गए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। मेरे रजा को और प्यार आया तो और बोले, सुनो देवबंदियों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आज तक इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के कोई नहीं उतरा है, तो मेरा ईमान और अकीदा और यकीन कहता है कि तुम इस उम्मत के आखिरी नबी हो। जो मैंने तौरात में पढ़ा है, इंजील में पढ़ा है, ज़बूर में पढ़ा है, उसने कहा, ऐ मोहम्मद, जब तुम ऐलान नबुव्वत फरमाओगे तो मुझे अपनी रिसालत पे अपना गुलाम बना लेना। उठा के देखो तारीख की किताब में। अब ये काफिला, अब उसने एक बात और कही, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, उम्मत के आखिरी नबी, आई वांट टू से टू यू समथिंग माय प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, एक बात कहूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा, मेरी गुजारिश ये है, तुम अपना सारा माल यहीं पे बेच दो, आगे मुल्क शाम मत जाओ, क्योंकि यहूदी ने किताबों में पढ़ रखा है तुम्हारे भाई तुम्हें कत्ल कर देंगे, लिहाजा तुम यहीं से वापस हो जाओ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत मर्द का किस्सा बयान हो रहा है। लैला मजनू की कहानी सुनने वालों, हीरे राजा की कहानी सुनने वालों, दुनियावी झूठे प्यारों के किस्सा सुनने वालों, बंबई के रक्कासाओं और नाचने नचकइयों के किस्से सुनने वालों, आओ अगर किस्सा इश्क सुनना है तो खदीजा और आमना के लाल का सुनो, खदीजा और आमना के लाल का सुनो, अब्दुल्ला और आमना का सुनो, हलीमा का सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। ईसाई पादरी ने कहा, तुम वापस हो जाओ, मेरा नबी वापस हो जाए। वहीं पे माल बेच के मेरा नबी अब मक्का को चल रहा है, हजरत मैसरा चल रहे हैं। अब ये काफिला मक्का की जानिब जा रहा है। एक औरत के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, दिल की आरजू बढ़ती जा रही है, दिल की सांसें तेज होती जा रही हैं। आने वाला आ रहा है। एक 40 साल की औरत की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, सांसें उखड़ रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते मक्का के अंदर आ गए। हजरत खदीजा को रहा ना गया। हजरत खदीजा वो मंजर देखना चाहती थी जिस रास्ते से मोहम्मद आएंगे। हजरत खदीजा छत पे बैठ गई, बाला खाने पे बैठ गई, छत पे बैठ गई, और उसी रास्ते से मेरे नबी का काफिला गुजरने वाला है। हजरत खदीजा अपनी सहेलियों, अपनी दोस्त, अपनी फ्रेंड्स के साथ छत पे बैठ गई। अब ये काफिला आ रहा है, काफिला आ रहा है। मक्का की जब एंट्री करता है काफिला, मक्का की गलियों में आ रहा है काफिला, पूरे मक्का में कोहराम हो गया कि मोहम्मद खदीजा का माल बेच के वापस आ रहे हैं। मक्का की हर लड़की मेरे नबी के दीदार की तमन्ना रखती है, नबी के चेहरे बद्दुहा की तमन्ना रखती है, नबी की बल्लेले इदा सजा की जुल्फों की तमन्ना रखती है। हजरत खदीजा का दिल भी धड़क रहा है, उनकी सांसें भी उखड़ रही हैं, वो भी छत पे बैठकर मेरे नबी का दीदार कर रही हैं। इतने में मेरे नबी का काफिला आ रहा है। वापस काफिला आया और मेरे नबी ने हजरत खदीजा के गुलाम मैसरा को पूरा हिसाब समझा दिया। कहा, लो अपनी मलका से जाकर कहना, अपनी मालिका से जाकर कहना कि जितना माल तुमने दिया था, अल्लाह ने उस माल में 10 गुना ज्यादा मुनाफा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की तिजारत की बरकत है। अब मेरे नबी हजरत मैसरा, हजरत हलीम खदीजा का माल देखकर अपने घर चले जाते हैं। अब खदीजा ने मैसरा को बुलाया, मैसरा जरा इधर तो आओ, मैसरा जरा इधर तो आओ, बताओ मोहम्मद के बारे में कुछ तो बताओ। एक चीज मैंने देखी, मैं तो दीवानी हो गई हूँ मोहम्मद की। हजरत मैसरा ने कहा, बोल मेरी मालिका कहना क्या चाहती है। कहा, मुझे रब्बे काबा की कसम, मैं देख रही कि दोपहर की गर्मी का सूरज चलचलाता हुआ अपनी पूरी शानो शौकत के साथ गर्मी के साथ करने बखेर रहा था। मैंने देखा जब मोहम्मद का काफिला गुजर रहा है तो मोहम्मद के सर पे बादल चल रहा है। सुभान अल्लाह, पूरे काफिले पे धूप है लेकिन मोहम्मद के सर पे धूप नहीं है बल्कि बादल है। तो मैसरा ने कहा, ए मेरी मलका सुनो, अरे तुमने तो अभी देखा है, मैंने तो पूरे रास्ते देखा कि जहां से मोहम्मद गुजरते हैं वहां से बादल इन पर साया किए देता है और चारों जानिब से आवाज आती है, अस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
का अरब, तुमने तो एक मंजर देखा है, मैंने तो पूरा मंजर ही देखा है। नबी के ऊपर साया ही साया है। अब पूरा किस्सा दास्तान मोहब्बत हजरत मैसरा सुना रहे हैं, हजरत खदीजा सुन रही हैं, नबी के इश्क की दास्तान सुन रही हैं। खदीजा को क्या पता था ये कौन नबी है, खदीजा को क्या पता ये कौन 25 साल का जवान है, खदीजा को क्या पता था इसका कदम पकड़ने वाला जिब्राईल है, खदीजा को क्या पता था इसकी गुलामी करने वाला मीकाईल और इसराफील है, खदीजा को क्या पता था ये रब के जलवों में जाने वाला है, खदीजा को क्या पता था ये वादिये सहबा में सूरज को पलटाने वाला है, खदीजा को क्या पता था ये कोहे अबू कुबैस पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े करने वाला है, खदीजा को क्या पता था ये दरख्तों से सजदा कराने वाला है। ऐ खदीजा सुन, अगर सुनना है तो बरेली का अहमद रजा बोलता है, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतना ही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।